बात है तो थाना प्रभारी उसका प्रूफ दे देवे किस कारण से लूटा है उसको भी तो हम देखना चाहेंगे। तो सारे सारे झारखंड में बिहार में हमको बेटा के जाए कि कोसी का रंजन मरा गया तो मारने वाला कौन हत्यारा है उसको तो हमको देखना चाहेंगे। तो मर्डर केस हुआ है लेकिन थाना बता रहे हैं बदरबात है और थाना से बोला जा रहा है कि 4 लाख पैसा ले लो और केस हो किया जाए। तो हम यही थाना को पता है कि बदरबात है तो हमको रिपोर्ट दे देवे और थाना में कॉल डिटेल से मालूम किए वो भी नहीं अभी तक दिए हैं। और भैया को 5 बजे घर से मतलब कॉल आया था तो बोले कि दोस्त का कॉल आया है और यही कहा जो चले गए और जाने के बाद वहाँ पे 6 बजे हमने बात की तो बोला कि आ रहे हैं उसके बाद नहीं आए। और सुबह जब वहाँ मेरा ही धान का खेत में वहाँ पे फेंका हुआ था तो पापा के वहाँ पे जिला किसान है मोड़ने तो वहीं पे भैया को टाई बॉडी मिला और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे लेकिन वहाँ पे उस टाइम फ़ोन नहीं मिला। और जब भैया का टाई बॉडी घर पे आ गया तो दरोगा भी जाते हैं वहाँ पे तो वहाँ भी फ़ोन मिलता है और जब मिलता है तो थाना ले जाता है लेकिन 2-3 मंथ फ़ोन रखा था थाना में तो कॉल डिटेल अक्सर जो निकाला है और रिपोर्ट आया है। तो हम यही जानना चाहते हैं कि मेरा भाई को अगर बदरबात है तो थाना प्रभारी उसका प्रूफ दे देवे और अगर उससे नहीं होता है तो कॉल डिटेल निकाल देते हैं। अगर उससे ना होता है तो मेरा भाई को दिया जा सकता है। आपके भाई हाँ 7 अक्टूबर हाँ अभी तक कोई आपको मतलब रिजल्ट नहीं आया? नहीं रिजल्ट भी नहीं आया है और थाना प्रभारी अभी तक कभी घर पे जांच में भी नहीं किया इंक्वायरी में भी नहीं किया और मतलब जांचना भी है तो एक बार से कोई दिन गया था फिर दोबारा नहीं गया है। और मर्डर भी किया गया है बदरबात बता था वहाँ थाना में मेरे मामू भी गए तो वहाँ पे थाना प्रभारी बोला कि बदरबात है तो मामू बोली कि नहीं बदरबात नहीं है तो मर्डर केस है तो उनको 2 दिन थप्पड़ में मार भी दिए थाना प्रभारी। यानी ये कहने पर कि ये बदरबात में है ये मर्डर है और वो मार हाँ वो मार दिए थाना दरोगा मरवाया। और जब वहाँ पे बताता है कि बदरबात है तो बदरबात में थोड़ी ऐसा कपड़ा हो सकता है कि ये बदरबात है कौन बोलेगा कि बदरबात है और कपड़ा से भी वो बोलते हैं। और थाना प्रभारी इतना गद्दारी किया है कि टाई बॉडी कपड़ा था और कपड़ा भी घर पे ही खोल के फेंक दिया था। पोस्टमास्टर में नहीं ले गए थे घर पे ही खोल के फेंक दिया था तो इसको हम लोग उठा के रखे और इसमें पेट्रोल का भी बदबू आ रहा था बहुत दिन तक। और ये देखा जाए कि बदरबात है कि मर्डर केस है ये खुद थाना प्रभारी को पता होगा और थाना प्रभारी घूस ले लिया है पैसे ले लिया है इसी वजह से कुछ नहीं कर रहा है। आपको कुछ अनुमान है कि आप कौन ऐसा किया नहीं हम लोग का सिर्फ कॉल डिटेल से चाहिए और CBI जांच चाहिए। मेरा भतीजा को घटना तो इसको CBI फोकस जांच होना चाहिए और फांसी को फोकस जांच और मेरा भतीजा इस तरीका का हुआ तो देखिए मेरा कपड़ा उनको फोकस जांच होना चाहिए। उनका उम्र क्या है कितना हो रहा है? मेरा भतीजा को 22 साल की उम्र है। शादी विवाह हुआ था कि नहीं शादी ब्याह नहीं हुआ पढ़ रहा था। उनको फोकस हमको CBI ओरिजिनल CBI जांच उनको होना चाहिए। कभी किसी के साथ झगड़ा झंझट हुआ था कि कुछ नहीं झगड़ा झंझट नहीं है बाकी हमको CBI ओरिजिनल जांच होना चाहिए और फांसी पर उसको लटकाया जाना चाहिए। खराब बोले ओरिजिनल CBI जांच एकदम अब अभी हम देखेंगे मोबाइल पर इसको जांच हुआ मैंने आगे गया फोटो के लिए लगभग सब मीडिया का काम है आपको काम नहीं मीडिया हम बोल दीजिएगा बस पहुँच जाएगा।
इन्हें मैंने पार मत हुआ कोई हाँ नजदीक पहुँचे तो देख रहे हैं कि लाश पड़ा हुआ है। वो नहीं जान रहे हैं कि हमारा बेटा नजदीक आए देखे कि यहाँ धरती पर रखा गया है हाथ और बेटे यहाँ बहुत लगाया गया विपक्षी से हाथ लगाया गया भाई कौन ऐसा है बेटा को चारों उलट पलट मोबाइल कम से कम तो 2.5 चारों उलट पलट कर बेटा तो मर्डर हुआ था वहाँ इन्हें अपने कौन से बड़ा बाबू रख लिया था मोबाइल हाँ निशान है हमारा बेटा के टोटा को दबाया गया है और बॉर्डरा से और एक ही निशाना है। अब यही हमारा बेटा को जो कपड़ा है उसको मैंने पेट्रोल से करके जलाया गया है और चाकू से फड़ा दिया। हमारा बेटा के सिर पर टोपी था तो हमारा बेटा के पैर में चप्पल है चप्पल उसी लगाया गया है लगाया गया वजर मारता हमारा बेटा को तो चारों पर चुपटा जल जाता पूरा शरीर को जला देता पूरा कपड़ा को जला मोबाइल हमारा बेटा के 20,000 के मोबाइल उससे और तापमान जला दिखता है ना उसी आधार से हमारा बेटा का मोबाइल सुरक्षित रहता है। मेरा बेटा का मोबाइल सुरक्षित है। जब मेरा बेटा का मोबाइल सुरक्षित था जब प्रशासन के पास फोन किया सारे जानता जुटे वहाँ पर एक पूरा गाँव का जुटे भाई ऐसा कैसा हो गया क्यों कर दिया तो सब कोई बॉडी के जा रहे हैं तो मोबाइल खोजे सारे आदमी जहाँ मेरा बेटा मार के दिया गया था वहाँ सब आदमी जाके वहाँ के गाँव मोबाइल का मोबाइल नहीं जब दरोगा थाना वाले आए पूरा गाँव के आदमी जुटे मुखिया जुटे पंचायत समिति जिला परिषद वार्ड सब कोई जुटे जब सब जुटे हम लोग रोक पटका रहे थे चिल्ला रहे थे कि भाई हमारा बेटा को ऐसे कमन कर दिया दोस्त फोन किया तो कमन दोस्त को बेटा को कर दिया तो प्रशासन को भैया हाथ धर के ऐसे बोले कि भैया हमको बेटा को जो मर्डर किया है जो हत्या किया है उसको तुरंत जाँच किया जाए तो प्रशासन बोले कि हाँ तुरंत जाँच हो जाएगा बताइए मत रोइए मत पटकाइए मत ऐसे कर जब मुखिया बोले कि नहीं ऐसा सुशील लड़का ऐसा पढ़ा लिखा होनहार लड़का को ऐसे कौन कर दिया सीबीआई जांच के मांग मुखिया जी वो जब सीबीआई जांच के मांग किए जब हम सोचे कि सीबीआई जांच के मांग करिए दिए और गांव के आदमी सब दिए गए तो वहाँ हम भी यही बोले कि बोली नहीं जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा तब बोली मेरा बेटा को नहीं उठेगा। जब मुखिया जी कहे कि ठीक है अब यहाँ चले गए सब आदमी सब जुट गए का बोले का नहीं सुने जब हमको बेहोश हो गया हमको कोई पता नहीं चला घर पे ले गए हमको जब हमारा बेटा का बॉडी घर पर जाता है तो प्रशासन के टीम तो हमारा बेटा को फोन कैसे मिलता है जब घर पर चल जाता है तो बात यानी जितने लोग वहाँ पर उपस्थित थे वे फोन खोजे लेकिन फोन नहीं मिला पुलिस बाद में लाके बाद में बड़ा बाबू आकर खोल भेज दिए तब फिर पुलिस या बोल रहे हैं कि चलिए फिर से देखा जाए उसको मोबाइल कहाँ है खोजा जाए पुलिस जाते हैं वहाँ जब मोबाइल वही जहाँ बेटा मार के दिया गया है धान के खेतों वहाँ पानी था पानी पटाया हुआ था वहाँ पानी था कादो था सारे आदमी वहाँ कुछ नहीं मिला मोबाइल मेरा बेटा भेज दिए उसको करने तब हम मोबाइल दरोगा का कैसे मोबाइल मिला दरोगा से यह पूछना चाहते हैं कि आपको मोबाइल कौन पीछे इतना होने के बाद जब हमारा बेटा का पोस्टमार्टम घर से आके चला उला दिए बेटा को यहाँ जब हमारे भाई मेरा भाई अपना भाई दोनों हैं हमारा पति जब दूसरा दिन जाते हैं कहते हैं निवेदन देने जाते हैं कि भाई जो जैसा हुआ उसको बताएंगे ना कहने गए कि सर जैसा ऐसा हम लोग आवेदन देने आए हैं तो दीजिए तो घर में ले जाते हैं खाना वाला खाना घर में अपना हमारा भाई को मुखिया भाई मेरा भाई को ले जाते हैं तो वहाँ वो बोलते हैं कि अरे तुम लोग को तो बोलिए दिए हैं काले ना जो वज्रपात से हुआ है बोले कि सर वज्रपात नहीं है हमारा बगना के जब वज्रपात रहता हमारा बगना पूरा जल जाता है सोना जैसा झलकता नहीं हमारा ये कह के हमारा भाई को प्रशासन दरोगा ने
प्रशासन से 4-5 हाथ मरवाए। कहे मरवाए और वही मरते हुए हमारा भाई कहे कि दरोगा जी यह गलती हो रहा है, आप कहे मार दिए, हम लोग भी ये आदमी हैं। तो कहे कि नहीं यही बार बार ऐसे काल बोल रहा था, आज भी ऐसे बोल रहा है। जब कहे कि ठीक है बोल दिया तो जो वज्रपात है वो तो रिपोर्ट आना ना चाहिए। रिपोर्ट आने से पैसे दरोगा पहले कैसे बोल दिए कि वज्रपात, अभी तक न रिपोर्ट भी आया न कोई डिटेल आया और न कोई जांच पड़ताल हुआ और अभी तक कोई नहीं दे रहा। थाना पर जाते हैं, गए थाना पर गए तो बोल रहे हैं कि हो रहा है कार्रवाई, हो रहा है, आपको काम हो रहा है, तो अभी तक नहीं हुआ, पड़ताल भी नहीं हुआ, और हम यही कहना चाहते हैं थाना पदाधिकारी को कि हमको कोई डिटेल निकाला जाए, सीबीआई जांच किया जाए और पोस्टमास्टम वाला पोस्टमास्टम जांच जो आया है कि नहीं आया है उसको हमको देना प्रशासन को। अब यही देख के हम सब करेंगे, कोई डिटेल आना चाहिए और सीबीआई जांच। अभी तक हमारा बेटा के कपड़ा देखिए, आप लोग दिखाया जाएगा, नहीं हो देख ली हो गया ना, देखिए ना कि वज्रपात है, हत्या किया गया है, मर्डर किया गया। जो हमारा बेटा को मर्डर किया है उसको हम देखना चाहते हैं कि किस हालत में हमारा बेटा के किस कारण से लूटा है, उसको भी तो हम देखना चाहेंगे। तो सारे जानकार सारे झारखंड में बिहार में हमको बेटा के जाए कि कोसी रंजन मराया गया, तो मारने वाला कौन हत्यारा है उसको तो हमको देखना चाहेंगे। तो हमको जरूरी है ना, नहीं है जरूरी। यही है कहना है कि दरोगा से, एसपी से, डीएसपी साहब से हमको अनुरोध है, प्रार्थना है कि हम गरीब व्यक्ति थे, बहुत कठिन से बेटा को पढ़ाए थे और बहुत धीरती से हम रखे थे कि सुरक्षित से रखे थे कि हमारा बेटा आगे चलकर सरकारी था, उसको नौकरी होने वाला था। यही 2024 में हमको बेटा दौड़ के आया था, 2025 में हमारा बेटा को सब कुछ में चाहिए, जैसा होना चाहिए था के साथ दरोगा काहे नहीं हमको आज तक तो यही सब मांग है। कौन हत्यारा है, कौन हमारा बेटा का बुलाया है, कौन हमारा बेटा का दुश्मन था, कौन दोस्त था, वो डिटेल से निकाला जाए, जांच किया जाए।